हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ESIC के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ये 2016 में पूछा गया है। ओके, UDC क्लर्क है ना, UDC का ये ESIC UDC के एग्ज़ाम में पूछा गया है 2016 में। इसी तरीके से मैं आपको प्रीवियस ईयर के स्टेनोग्राफर के MTS के और UDC के और क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, ठीक है। कट ऑफ पर भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और 2019 के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि किस लेवल की हमें तैयारी करनी है, किस तरह का पेपर आता है, क्या कट ऑफ रहती है, सारी बातें आपको पता चल जाएगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इस वीडियो में GS के क्वेश्चन पेपर GS के क्वेश्चन देखेंगे, ओके। बाकी आपको मैथ और रीजनिंग और साथ में आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के भी, इन तीनों सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। इसमें देखिए 132 पेज है, तो इसमें सारे क्वेश्चन पेपर हैं, मैथ के भी है, रीजनिंग मतलब फुल वो है क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम GS से। बाकी आपको वीडियो मिल जाएगी मैथ रीजनिंग की भी। तो चलिए हम GS से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी GS स्टार्ट होती है। चलिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, तो आप जो है देख सकते हो, ओके। चलिए, मैं हिंदी में आपको सॉल्व कराऊंगा, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो इनमें से है अखंडता। अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को, ठीक है। तो इसमें ये शब्द जोड़ा गया था, अखंडता। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किससे ली गई है? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ओके। मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता समाप्ति से संबंधित है, यानी छुआछूत वाला से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? 17, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अध्यक्ष इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इसका अध्यक्ष होता है, वो करता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल यानी 0 आवर आमतौर पर कितने बजे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो 12 बजे से 1 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी ने किस साल ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? तो 2000 में जीता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। आगे है, जमनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, जमनालाल बजाज पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उद्योगों में गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार है? राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। नेक्स्ट है हमारे पास 9th क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है? तो इसमें यह है टैगोर पुरस्कार, सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है टैगोर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वन्य जीवन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया जाता है? तो ये है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तक हंगरी टाइड के लेखक कौन है? तो पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, अमिताभ घोष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इन इक्वल म्यूजिक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है विक्रम सेठ ने, विक्रम सेठ के द्वारा ये बुक लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सरोजिनी नायडू की कविताओं का संग्रह है? तो ये है गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
14 प्रसिद्ध पुस्तक रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ठीक है, रत्नावली के लेखक है। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद किसने लिखा है? तो जयदेव ने लिखा है, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बल्लभी, ठीक है, जन्म स्थान है बल्लभी, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? बल्लभी में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? तो ये है M.F. हुसैन, ये क्या है? चित्रकार हैं, ठीक है, चित्रकार के मतलब ये चित्रकार हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के लिए लोकप्रिय हैं? तो बांसुरी बजाते हैं थे कौन? हरिप्रसाद चौरसिया, तो बांसुरी वादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कौन से भारतीय संगीत निर्देशक उस्ताद के रूप में जाने जाते हैं? तो इलैयाराजा, इसका आंसर हो जाएगा इलैयाराजा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डोल जात्रा, ठीक है, यौशंग त्योहार कौन से राज्य में? तो त्योहार से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये एक अच्छा टॉपिक है और पुस्तकों से रिलेटेड, विश्व धरोहर से रिलेटेड, है ना, इमारतों से रिलेटेड ये क्वेश्चन और मतलब पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। तो यौशंग त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होते हैं? तो कानून अधिकारी होते हैं महाधिवक्ता राज्य के, ठीक है, राज्य सरकार के वकील होते हैं ये महाधिवक्ता, और महान्यायवादी होता है केंद्र सरकार का वकील, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है किस संशोधन अधिनियम में दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के रूप में प्रस्तावित किया गया? तो ये था 50वां संशोधन अधिनियम, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी घर कहा जाता है किसको? क्योंकि इसे पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता। तो ये होता है राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरे होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो तीनों से मिलकर के संसद बनती है और इनमें जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राज्यसभा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये करते हैं भारत के भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, अध्यक्ष लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रेसिडेंट, ओके। तो राष्ट्रपति करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार किस साल आम चुनाव का आयोजन किया गया था? तो सबसे पहले चुनाव हुए थे 1952 में, ठीक है, इससे पहले अंतरिम सरकार जो है चल रही थी, ठीक है ना। तो फिर जाके 1952 में ये चुनाव किए गए थे। तो ये 25 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे अगली वीडियो में आगे की 25 क्वेश्चन मैं आपको जो है सॉल्व करके वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको सर्च करना है स्पार्कल एजुकेशन टेलीग्राम पर, वहाँ पर मैं आपको 1-2 दिन में ये पूरी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।